आज हम इंडिया के सबसे यंगेस्ट एमपी पुष्पेंद्र सरोज जी के साथ है। इनके वालिद भी जैसा कि वहाँ के एमएलए रह चुके हैं 5 टर्म से। तो आज ये बहुत हमारे लिए भी F3 के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। क्या यंगेस्ट इंडिया के एमपी आज हम उनसे हमारी मुलाकात हुई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो F3 का आपका इंटरव्यू देने के लिए। अपने बारे में बताइए सर पहले कि आपका नाम, आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सरोज है। जी। कौशाम्बी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ओके। और उत्तर प्रदेश से आता हूँ मैं। और अब की बार वहाँ से नवनिर्वाचित सांसद चुनकर आया हूँ। कौन सी पार्टी से आपने कॉन्टेस्ट किया था सर? समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है और लोगों ने अब की बार मुझे वहाँ से चुन के भेजा है। सर, कैसा लगता है जब पार्लियामेंट में आपके बीच में आपकी जितने भी लोग होंगे ऑलमोस्ट आपके डबल उम्र के रहोगे, तो थोड़ा इसमें नर्वसनेस होती है क्या? एक जो गली ये उम्र आपकी तो हकीकत में देखा जाए तो यूथ है जो, और यूथ आपने कदम रखा होगा 25 साल में, तो यूथ ने अपनी जिंदगी देखना शुरू करता है। और उस जगह से डायरेक्ट आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ हिंदुस्तान के लॉ बनाने के, हिंदुस्तान के बहुत सारी चीजों के फैसले होते हैं। तो कितना टफ लग रहा है आपको? पहला भी एक सेशन भी हो चुका है शायद, है ना साथ, जी तो बिल्कुल। कैसा लगा आपको ये? थोड़ा देखिए, लाउड बहुत चला। अच्छी फीलिंग रही। जी। और देश की सबसे बड़ी पंचायत जहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं, जी। बहुत ऐसे से लोग आते हैं जो बहुत सालों से सांसद हैं, बहुत सालों से मंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे बैठते हैं, स्पीकर बैठते हैं। और वहाँ पे देश, जब आप कुछ बोलते हैं तो पूरे देश में आवाज़ गूंजती है। तो उसी सदन का हिस्सा, उसी पंचायत का हिस्सा होने में बहुत गर्व महसूस होता है। सभी लोग लाखों लाख जन जन के प्रतिनिधि करते हैं। हम भी वहाँ पे अपने लोगों का, लाखों लाख लोगों का जनप्रतिनिधि करते हैं। तो बहुत मजबूती से हमको अपने बात रखने का मौका मिलता है। बहुत मजबूती से हम अपने लोगों की बात रखेंगे और उनके लिए मिल करके सब लोग काम करेंगे। सर, आपने एजुकेशन कहाँ से लिया? मतलब क्या, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े हो, कितने, क्या यूथ इलेक्शन है क्या? मतलब जैसा घर में अगर आपके वालिद साहब 5 टर्म से एमएलए थे, तो वो बेस पे आपको मिल गया क्या वाकई में आपकी एजुकेशन, या लोगों के वहाँ मतलब जिसने आपको वोट दिया उनके लिए वाकई में ये बदलाव होगा कि एक यूथ को, पढ़ा लिखा यूथ या एक बहुत ही काबिल यूथ को लोगों ने चुन के लाया है? देखिए, मेरी एजुकेशन सबसे पहले इंटरमीडिएट तक वेलम बॉय स्कूल देहरादून से हुई। जी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ओके। से हुई। जब हम चुनाव में लोगों के बीच में गए थे तो फिर लोगों ने एक नए चेहरे को देखते हुए पसंद किया। और उससे ज़्यादा अभी कौशाम्बी के लोगों की में एक गर्व इस बात का है कि उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा सांसद भेजा है कौशाम्बी के इतिहास में। और कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिनके इतिहास में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हाईली पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे होने से कोई मैटर नहीं करता है। अब हमको लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, उनकी आवाज़ बन करके अपने जो विजन है उसको लेकर के संसद भवन में आवाज़ उठानी है और काम करवाना है अपने लोगों का। एक आखिरी सवाल, जैसा कि देखने मिलता है जो सांसद बनते हैं, तो जब इलेक्शन का वक्त होता है तो लोगों में रहते हैं। इलेक्शन होते ही फिर लोग उनको ढूंढना पड़ता है कि ये किधर हो गए, कभी ये दिल्ली में रहेंगे क्या, लोगों को मिलेंगे क्या नहीं। तो आप भी क्या वो सीधा सीनियर जो माहौल चल रहा है वैसे ही रहेंगे कि ये उम्र के हिसाब से आप यूथ से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लोगों में, कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकें? देखिए, हमने पिछले 10 साल में ऐसा राजनीतिक माहौल देखा जिसमें जन सेवा और जनप्रतिनिधि का चुन कर आ जाता है, लेकिन कभी जन सेवा करता नहीं है, लोगों के बीच में जाता नहीं है, ना उनकी सुनवाई होती है और उनका का ना मान सम्मान और रखा जाता है। तो ये राजनीति अब बदलनी चाहिए। हम नौजवान हैं, लोगों के बीच में गए, उनका बहुत सम्मान किया, लोगों ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और खुद ये चुनाव बढ़ चढ़ के लड़ा। तो अब ये हमारे दायित्व बनता है कि हम लोगों के बीच में रहें, उनके सुख दुख में साथ दें और जो भी हमारे अंतर्गत काम हो सकता है हम लोगों की जन सेवा के लिए उस पर खड़े उतरें, उनके लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे व्यूवर्स को और हिंदुस्तान के यूथ को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को, हिंदुस्तान के यूथ को, हिंदुस्तान के किसानों को, माताओं को, पूरे हिंदुस्तान को यह मैसेज देना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। एक बहुत बड़ा कुनबा आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके साथ आने वाले समय में आपकी आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो नौजवानों का पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो या किसानों का मामला हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, वो बहुत मजबूती से अब की बार प्रतिपक्ष उठाएगा और हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं सब लोग मिल करके आपकी आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया F3 के अपना टाइम देने के लिए। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।